हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चैप्टर 6 के कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। जैसे कि हमने पर्वत पठार के बारे में पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे मैदान के बारे में। ठीक है, चलिए। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। ठीक है, मैदान कैसा होता है? समतल भूमि वाला होता है। ठीक है, वे सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। ये जो होते हैं मैदान जो होते हैं वो समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं और कुछ उर्मिल और तरंगित हो सकते हैं। ठीक है, अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं और उन्हें आपर्दित कर देती हैं। वे आपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं और अपने साथ ढोए हुए जाने वाले पदार्थों जैसे कि पत्थर, बालू, सिल्ट को वे घाटियों में निपेक्षित कर देती है। इन्हीं निपेक्षों से मैदान का निर्माण होता है। तो मैदान कैसे बनता है? मैदान बनता है नदियों तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा जो भी पदार्थ नदियों तथा सहायक नदियों द्वारा जो भी चीजें होती हैं आपर्दित होकर जब किनारे आ जाती हैं, किसी जगह पर स्थिर हो जाती हैं, उनके साथ जो भी पदार्थ आ जाता है, पानी के साथ बहता हुआ जो भी सब पदार्थ आता है जैसे कि बालू पत्थर सिल्ट घास फूस जो भी चीजें आ जाती हैं वो एक जगह आकर इकट्ठा हो जाती हैं और उसी से क्या हो जाता है? मैदान का निर्माण हो जाता है। चलिए, सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। मैदान जो होते हैं बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। हमारी खेती वगैरह कहाँ होती है? मैदानी क्षेत्रों में ही तो होती है। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जगह पर पाई जाती है? जहाँ किस स्तर पर? जहाँ पर मैदान होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तर अमेरिका में पाए जाते हैं। यानी कि पता चल गया हमें कि नदियों के द्वारा ही ये मैदान बनाए जाते हैं। उनके द्वारा जो भी पदार्थ नदियों के बहाव के साथ आते हैं और एक जगह स्थिर हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और वहां पर क्या हो जाता है? मैदान का निर्माण हो जाता है। एशिया में स्थित भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, एशिया में भारत के जो गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी है वो जो अपने साथ चीजें लाती है बड़े मैदान का निर्माण करती है। और चीन में यात्से नदी का मैदान भी ऐसा ही कुछ उदाहरण है। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र है। हमारा घर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कहाँ पर बनी है? मैदानों पर ही बनी है। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती करने के लिए समतल भूमि यहाँ पर अधिक मात्रा में पाई जाती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफी अच्छा होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ठीक है, स्थल रूप एवं लोग। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। यानी कि जमीन तो है, मैदान तो है, लेकिन कई तरीके के मैदान हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। यानी पर्वतीय क्षेत्रों पर भी लोग रहते हैं लेकिन उनका जीवन बहुत कठिन होता है, ऊंचे ऊंचे जगहों पर बसे हुए होते हैं। और मैदानी क्षेत्रों का जीवन कैसा होता है? पर्वतीय क्षेत्रों के हिसाब से थोड़ा सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। पर्वत क्षेत्रों पे अगर आप घर बनाएंगे बहुत कठिन काम है। घर बनाना, सड़क बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैदान में आसानी से बन जाता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में भी अंतर आता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान या बाढ़ विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल का उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे कि उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना, जबकि खेती के लिए काफी अच्छा होता है। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर इकट्ठा या पानी फेंक देते हैं जो कि गंदा कर देते हैं। हमें प्रकृति की इन महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। भूमि केवल हमारे उपयोग के लिए नहीं है बल्कि यह हमारा कर्तव्य है कि हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए ताकि हमें आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ बचाकर रख सकें। ठीक है,
देखिए यहाँ पर क्या है, स्वच्छ भारत मिशन की देखिए, स्वच्छ भारत मिशन, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण, विशेष रूप से साफ जल, वायु, स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवश्यकताएं हैं हमारी। जल, वायु और वातावरण ही तो हमारी प्राथमिक आवश्यकता है। इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ कराने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया गया है, जिसका काम क्या है, इसमें यह मिशन क्यों चलाया गया है? यह मिशन इसलिए चलाया गया है ताकि स्वच्छ जल, वायु, स्वच्छ वातावरण जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, इसको बचाकर स्वच्छ रखा जा सके। तो आज का चैप्टर यहीं तक है। हमने मैदान के बारे में पढ़ लिया है, मैदान पता ही चल गया कैसे बनता है, मैदान का निर्माण कैसे होता है। मैदान का निर्माण नदियों के द्वारा बहाए गए जो भी अपरदित होकर जो भी पदार्थ आते हैं, मिट्टी, बालू, पत्थर, पेड़ पौधे, जो भी इकट्ठा होकर नदी के किनारे इकट्ठा होते जाते हैं, एक जगह आकर स्थिर होते जाते हैं, इकट्ठा होते जाते हैं, और उससे क्या हो जाता है, पर जमीन का समतल निर्माण होते चला जाता है और वैसे ही मैदान का निर्माण हो जाता है। मैदान कई तरीके के भी होते हैं। और दूसरी बात कि जैसे कि हमारे भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा जो भी पानी बहाव के द्वारा लाया जाता है, उससे बहुत बड़ा क्षेत्र हमारे यहाँ मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, मैदान में जो है जीवन आसान है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में इतना जीवन आसान नहीं है। वहाँ पर हम मार्केट या पर्वत क्षेत्र में जो घर हैं वहाँ पर मार्केट वगैरह या सड़कें बनाना बहुत कठिन काम है, लेकिन मैदानी क्षेत्र में ऐसा नहीं है। तो इसीलिए हमें समतल भूमि की रक्षा करनी चाहिए। अगर हमारे पास मैदान है, उपजाऊ मैदान, तो उस पर ये नहीं कि हमें वहाँ पर घर बना देना चाहिए, हमें वहाँ पर और भी चीज़ों का उपयोग में लाना चाहिए और हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब होने की वजह से वीडियो लेट हो चुका है, लेकिन आगे मैं अपना ध्यान दूंगी कि आगे से वीडियो लेट ना हो। तो धन्यवाद, आप लोगों ने इतना कीमती वक्त दिया मुझे। थैंक यू सो मच।